हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11 के जो गति चैप्टर चल रहा था, आज उसी के आगे फिर पुनः कंटिन्यू रखेंगे। जैसा कि मैं कहा था कि जो क्लास 11 की क्लास है वो अभी क्या रहेगी, स्टॉप रहेगी। आने वाले समय में फिर पुनः क्या किया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा। तो आज हम लोग क्या करते हैं, पुनः स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि देखा जाए, पिछली क्लासों में मैंने पिछली क्लासों में गति के प्रकार पढ़ाया था और गति के प्रकार 5 या 6 प्रकार के बताया था कि गति के प्रकार होते हैं। लेकिन यदि उनको और डिफाइन किया जाए, बहुत से अलग अलग गति का निर्माण हो सकता है। बहुत से अलग अलग गति क्या होती हैं, निकल के उभर करके आएंगी। लेकिन आज हम लोग कुछ ऐसे गतियों के बारे में समझेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, एक विमीय गति, दूसरा होता है द्विविमीय गति, तीसरा होता है त्रिविमीय गति। ये तीनों गतियाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जो क्लास 11 के स्तर से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। जैसा कि यदि देखा जाए दोस्तों, ये जो प्रोसेस है, पहली जो पॉइंट है, जैसा कि यदि समझा जाए इसको, तो इसका प्रोसेस ये रहेगा। जैसे फर्स्ट पॉइंट, पहले गति इसमें देख लेते हैं, इसके अंतर्गत कितनी गतियाँ आती हैं। जैसे मान लीजिए कि एक विमीय गति, क्या एक विमीय गति, ये भी गति होती है और इसको भी समझाते हैं। इसमें क्या होता है, एक विमीय, फिर क्या होता है द्विविमीय गति, और तीसरा जो है दोस्तों वो है क्या, त्रिविमीय गति। ये जो गतियां हैं दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इसमें से यदि देखा जाए, इसकी परिभाषा जो होगी अलग रहेगी, इसकी परिभाषा अलग और इसकी परिभाषा अलग। लेकिन इससे पहले हमको ये जानना है कि इसमें किस प्रकार के शब्दों का या अक्षरों का उपयोग किया जाता है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, निर्देशांक जो होते हैं वो क्या होते हैं। जैसे कि 1 कोऑर्डिनेट 2, 1 कोऑर्डिनेट 2, जैसे कि 2 कोऑर्डिनेट 3 कोऑर्डिनेट 5, यानी कि 3 निर्देशांक बन रहे हैं। यदि हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ हम लोग इसके माध्यम से क्या करेंगे, समझेंगे। ये देखिए, ये क्या है, x है, ये क्या है, y है, ये क्या है, z। यदि इसमें निर्देशांक निकलेंगे दोस्तों तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, x, y, z। ये क्या है, मेरा निर्देशांक निकला। क्यों, फाइनल। यदि हम लोग पहले बिंदु पर क्या करें, डिस्कस करें या फोकस करें, तो इसमें ये होगा, देखिएगा इस प्रकार, यहाँ इसको विधिवत देखिएगा तो इसको आप लोग समझिएगा इस प्रकार। यदि किसी वस्तु की गति का निरूपण x, y, z निर्देशांकों द्वारा, निर्देशांकों में से किसी एक निर्देशांक को समय के साथ साथ क्या हो, परिवर्तन के द्वारा निरूपित करें, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक विमीय गति कहेंगे। दोस्तों इसको समझिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिएगा, यदि इसको समझाएं पुनः एक बार, तो इसकी परिभाषा ये बनेगी दोस्तों। यदि किसी गति का निरूपण करने के लिए निर्देशांक x, y, z में से किसी एक निर्देशांक को समय के साथ साथ परिवर्तन के साथ प्रदर्शित किया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक विमीय गति कहते हैं। यदि सेकेंड पॉइंट देखा जाए दोस्तों, तो सेकेंड पॉइंट भी अलग है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं, यदि किसी गति का निरूपण करने के लिए x, y, z निर्देशांकों में से किसी दो निर्देशांक, जैसे कि मान लो कि इस प्रकार x, y, z, या हम लोग ये भी कह सकते हैं क्या, z, यानी कि ये निर्देशांक, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। निर्देशांकों में का समय के साथ साथ परिवर्तन के द्वारा निरूपण किया जाता है, तो
तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विविमीय गति कहते हैं दोस्तों। और यदि जैसे कि इसमें जो है एक विमीय गति पर हम लोग ये कह सकते हैं, एक विमीय गति पर हम लोग यदि इसका एग्जाम्पल देखें तो दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं। देखिएगा ध्यानपूर्वक, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि रेल की पटरियों पर दौड़ती ट्रेन। ओके, एग्जाम्पल ये ले सकते हैं। यहीं पर द्विविमीय गति यानी कि द्विविमीय गति का एग्जाम्पल देखेंगे तो इसको आप लोग ज़्यादा फोकस मत करिए, इसलिए इसका एग्जाम्पल अलग हो जाएगा, इसको आप लोग ज़्यादा नोटिस मत करिए। आप लोग इस पर यानी कि जो तृतीयविमीय गति है इसको आप लोग फोकस करिए। यदि इसको समझा जाए दोस्तों तो ये आपका इस प्रकार परिभाषा बनेगी। यदि किसी गतिशील वस्तुओं की व्याख्या करने के लिए निर्देशांक x, y, z तीनों निर्देशांकों की क्या होती है, आवश्यकता होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिविमीय गति कहते हैं। क्या त्रिविमीय गति कहते हैं। पुनः मैं एक बार समझा दे रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। यदि किसी गतिशील वस्तुओं की गति की व्याख्या करने के लिए निर्देशांक x, y, z तीनों निर्देशांकों की आवश्यकता होती है या आवश्यकता पड़ती है, तो उसे हम लोग त्रिविमीय गति कहते हैं। यदि इसका एग्जाम्पल देखा जाए दोस्तों, तो इसका एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार होगा, ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिएगा। अब यदि देखा जाए दोस्तों तो ये ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पर आप लोग ये लिख सकते हैं, किसी पात्र में किसी पात्र में बंद गैसों के अणुओं की गति। यहाँ पर तीनों निर्देशांकों क्या होगी, मुझे आवश्यकता पड़ेगी। तो ये क्या है, एग्जाम्पल मेरा क्या है, थर्ड का है, त्रिविमीय का। ये रही बात क्या मेरी, त्रिविमीय पर। तो यहाँ पर आप लोग विशेष रूप से ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलिएगा। इसमें किसी भी प्रकार कोई भी दिक्कतें हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, समझाएंगे आपको। तो ये रही बात दोस्तों। यहाँ पर यदि यहीं पर देखा जाए दोस्तों, आपसे ये पूछ लिया जाए अक्ष कुल कितने होते हैं, तो आप क्या बने होते हैं, 4 होते हैं। लेकिन इसमें मूल अक्ष कितने होते हैं और क्या होते हैं, उपमूल अक्ष कितने होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये अक्ष है, x अक्ष है, ये x डैश अक्ष है, और ये y अक्ष है, ये क्या है, y डैश अक्ष है दोस्तों। तो ये सोचिएगा, थोड़ा फोकस करिएगा, दिमाग पर जोर डालिएगा। ये क्या है, मूल अक्ष है, और y क्या है, ये भी मूल अक्ष है। यदि इसको देखा जाए तो इसको हम लोग उपमूल अक्ष कहते हैं। क्या, उपमूल अक्ष, यानी कि जो भी मान निगेटिव आएंगे वो क्या रहेंगे, उपमूल अक्ष कहलाएंगे। यदि यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या होंगे, पॉजिटिव जो आएंगे ये क्या होंगे, मूल अक्ष होंगे। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, इसलिए सभी क्या हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। यदि इसी का आगे चला जाए दोस्तों, देखा जाए तो इसको रफ करें। इसी का आगे आपका 2-3 पॉइंट छूटेगा, जैसे कि देखिएगा कौन कौन से छूट रही है उसको हम बताने जा रहे हैं, और उस पर हम लोग फोकस भी करेंगे। तो एक समान गति, क्या, एक समान गति। दूसरा क्या दोस्तों, असमान गति। क्या, असमान गति। देखिए इसकी भी परिभाषा समझ लीजिए दोस्तों। तो इसकी जो परिभाषा होगी ऊपरी हिस्सा के यानी कि एक समान गति की, इसकी ये होगी दोस्तों। यदि लिखें तो यहाँ पर हम लोग की क्या होगी, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यदि किसी गतिशील पिंड समान समय अंतरालों में, क्या, अंतरालों में समान दूरी तय करें तो उसे
समान कहते हैं। तो ये रही बात दोस्तों एक समान गति। यदि हम लोग इसको समझें तो इसको हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं। देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की यहाँ से यहाँ तक की 20 मीटर की दूरी 20 मीटर दूरी है और 20 मीटर दूरी 2 सेकंड में तय करता है। यदि यही अगली दूरी ये भी अगली भी दूरी क्या है 20 मीटर है, ये भी 20 मीटर दूरी है और ये भी क्या है 20 मीटर दूरी है। तो ये देखिए इस प्रकार यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे जैसा कि यदि हम लोग इसको समझें 2 सेकंड में या 2 सेकंड में 20 मीटर की दूरी क्या कर रहा है तय कर रहा है, लेकिन अगले भी 2 सेकंड में 20 ही मीटर की दूरी क्या कर रहा है तय कर रहा है। अगले भी आने वाले 2 सेकंडों में ही 20 मीटर की दूरी तय कर रहा है। मेरे कहने का अर्थ ये है समान समय में समान दूरी क्या किया जा रहा है तय किया जा रहा है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे एक समान गति कहेंगे, या इसको हम लोग इस प्रकार भी कह सकते हैं यदि किसी वस्तु द्वारा समान दूरी समान समय अंतरालों में क्या किया जाए तय किया जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे एक समान गति कहेंगे। दोस्तों इसको आप लोग नोटिस करिएगा, सभी बातों को मेरे ध्यानपूर्वक समझिएगा। यदि यहीं असमान गति देखा जाए तो इसकी हो जाएगी यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरी तय करें तो उसे हम असमान गति कहेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये है दोस्तों यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न समान समय लगेगा, यानी समय 2 ही लगेगा, लेकिन ये निश्चित नहीं रहेगा। यदि यहाँ 20 मीटर की दूरी तय किया लेकिन अगले 2 सेकंड में 20 मीटर की दूरी नहीं तय करेगा, यहाँ दूरियाँ क्या हो जाएंगी भिन्न भिन्न हो जाएंगी। यदि यहाँ 20 तय किया तो यहाँ क्या हो जाएगा 15 भी तय कर सकता है, 10 भी तय कर सकता है और 20 से प्लस भी तय कर सकता है। लेकिन ये नहीं निर्धारित रहेगा कि यदि यहाँ ये 2 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय किया, आगे भी 2 सेकंड में 20 ही किलोमीटर की दूरी तय करेगा, 20 मीटर की दूरी तय करेगा। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आपको 1 बीमी 2 बीमी व त्रिबीमी को पढ़ने में आसानी हुई थी उसी प्रकार ये भी आसानी है, लेकिन ये क्या है कठिन है। 2 बीमी 1 बीमी व त्रिबीमी के जैसे ही कठिन है वो भी, इसलिए वो निर्देशांकों पर डिपेंड है और ये क्या समय व दूरी पर क्या है डिपेंडेड है। यदि यहीं पर हम लोग एक चीज़ पर ज़्यादा फोकस करें तो ज़्यादा उचित रहेगा। जैसा कि यहाँ पर देखिएगा ध्यानपूर्वक औसत चाल औसत चाल। यदि यहाँ पर औसत चाल देखा जाए दोस्तों, औसत चाल तो यहाँ पर जो है दोस्तों औसत चाल जो है तो यहाँ पर आपका फार्मूला बनेगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, कुल दूरी बटे कुल लगा समय। ओके, यानी कि ये फार्मूला है किसके बराबर औसत चाल बराबर। तो यदि यहाँ पर इसकी परिभाषा समझना हो तो दोस्तों तो आपको ये बताना है कुल दूरी तथा लगाइएगा, कुल दूरी तथा
कुल लगा समय के अनुपात को क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं दोस्तों। कुल दूरी तथा कुल लगा समय के अनुपात कुल लगे समय के अनुपात को क्या कहते हैं दोस्तों? औसत चाल। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये जो है प्रोसेस, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं इस प्रकार, ये हो जाएगा, ये भी लिख सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं यही चाल की भी हो जाएगी, चाल का भी यही फार्मूला हो जाएगा, डेल्टा एस बाई एस डेल्टा टी, यानी कि v बराबर डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। और यहीं पर यदि चाल देखा जाए दोस्तों, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। ये जो है, यदि ये जो मैं लिखा हूँ, यही आपको कहीं कहीं चाल को भी देखने के मिलेगा कि इसका फार्मूला यही होता है। और जैसा कि यहाँ पर चाल जो है, यदि यहाँ से 1-2 फार्मूले निकाले जाएं तो इसका 13 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बराबर चाल इंटू समय। ओके, यदि समय का निकाला जाए दोस्तों, समय मान लीजिए कि यहाँ पर है और ये इधर है दूरी, ये गुणे में है, इधर आए क्या हो जाएगा? बटे में हो जाएगा। इतनी बात क्लियर? ये रही बात 3-4 सूत्रों का। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि इसी के बाद आपका एक यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा तत्क्षणिक, क्या? तत्क्षणिक चाल। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पर 3-4 बातें उभर करके आती हैं। जैसे दोस्तों आप लोग ये थोड़ा देखिएगा ध्यानपूर्वक। जैसे कि यहाँ पर मैंने चाल लिखा, तत्क्षणिक चाल, तत्क्षणिक चाल की परिभाषा होगी। आपको ये भी पूछेगा, तत्क्षणिक वेग की भी परिभाषा पूछ लेगा। तो यहाँ पर हर चीज़ों को लिखवाना ज़्यादा क्या रहेगा? उचित नहीं रहेगा। आप लोग देखिएगा, तात्क्षणिक या तत्क्षणिक चाल को यदि परिभाषित देखा जाए, इसी को हम लोग तात्कालिक चाल भी कहते हैं। क्या? तात्कालिक, तात्कालिक चाल है, इसको हम लोग ये भी बोलते हैं दोस्तों। तो इसको समझने की कोशिश करिएगा। तो इसमें जो परिभाषा होगी, यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं, एक असमान गति में, क्या? एक असमान गति, मान लो कि एक असमान गति, एक असमान गति, जहाँ, समझने की कोशिश करिएगा, एक असमान गति जहाँ वस्तुओं की चाल परिवर्तित हो, वस्तु की किसी क्षण विशेष पर चाल उसकी तात्क्षणिक चाल कहलाती है। तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। मैं पुनः एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ इसकी परिभाषा, तात्कालिक चाल या तात्क्षणिक चाल। तो इसको हम लोग कहते हैं, यदि एक असमान चाल, क्या? यदि एक असमान चाल में जहाँ वस्तुओं की चाल परिवर्तित हो, क्या? जहाँ वस्तुओं की चाल क्या हो? परिवर्तित हो, वस्तु की किसी क्षण विशेष पर चाल उसकी तात्क्षणिक चाल कहलाती है। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए क्योंकि ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि ये कुछ बिंदु मैं लेकर के आया था जो आपके सामने क्या किया, पूर्ण रूप से डिस्कस किया। और इसी के बाद आपका आएगा क्या? गति का नियम। क्या? गति का नियम। और गति के नियमों को बारे में हम लोग क्या करेंगे? विस्तार रूप से डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको 2 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है। जैसा कि यहाँ पर देखा जाए, जो गति होती है दोस्तों, क्या? गति, तो यहाँ गति का जो नियम होगा, क्या? गति का नियम, इस पे हम लोग 2 प्रकार के देखेंगे। एक गति पर सिर्फ परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? उदाहरण देखेंगे। क्या? परिभाषा के अकॉर्डिंग सिर्फ उदाहरण देखेंगे। एक क्या देखेंगे?
गति का जो नियम है उसको हम लोग ग्राफी विधि से पढ़ेंगे। क्या ग्राफी विधि? यानी कि चित्र बना करके उसके सूत्रों का क्या करेंगे, निगमन करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग थोड़ा महत्व देते हुए इसको क्या करिएगा, अध्ययन करिएगा दोस्तों। तो आज की जितनी भी प्रोसेस गति से थे मैंने उसको क्या किया, समझाया आपको। यदि कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो आप लोग क्या करिए, कमेंट करिएगा, और मैं गारंटी देता हूँ कि आपके कमेंटों का आंसर मिल जाएगा। तो जैसा कि ये जो कुछ पॉइंट थे गति से संबंधित, तो आज गति के बारे में और कुछ नए नए गतियों के बारे में क्या क्या मैंने डिस्कस किया। तो दोस्तों यदि मेरी क्लास अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, प्लीज़ शेयर कीजिए। अपने जितने भी मित्र यार हैं सभी के पास शेयर करिए। जितने भी सगे संबंधी व पारिवारिक हैं सभी के पास क्या करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। लाइक करना तो भूले ही ना, उसके साथ साथ बेल आइकन व सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज की क्लास यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद दोस्तों।